हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपका अच्छा गया होगा। कल का जो हमने ईओडी एनालिसिस किया था निफ्टी की एक्सपायरी के लिए, तो देख लेते हैं कि वो किस हिसाब से गया है। हमने कॉन्ट्रा के लिए बोला था कि अगर गैप अप और गैप डाउन होगा, लेवल हमने वीडियो में बता दिए थे और मार्क भी कर रखा है कि लगभग 580 से 500 30,580 से 30,600 के बीच में अगर कहीं भी गैप अप ओपन होता है तो वहां से कॉन्ट्रा प्ले किया जाएगा, वो भी चैनल के लोअर पार्ट तक, यानी कि 30,470 के आसपास तक। या अगर गैप डाउन होगा 30,470 के आसपास, तो वहां से हम क्या करेंगे, काउंटर प्ले करेंगे 30,580 के लिए। मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप अप खुला और वहीं से सीधा डाउन आके चैनल के लोअर पार्ट पे आ गया। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और उसने फिर से 580 को टेस्ट किया। ठीक है, वॉलेटिलिटी के लिए हमने बोल ही दिया था। दूसरी बात मैंने ये भी बोली थी कि भाई अगर मिडिल चैनल के मिडिल के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो पहला टारगेट 23,660 का था और दूसरा टारगेट हमारा 23,700 का था। तो ऊपर गया, एक इंडिकेशन कैंडल बनी और फिर से इस मिडिल पार्ट के नीचे आके लगभग इसने क्लोजिंग दे दी 23,570 के आसपास की इसने क्लोजिंग दे दी। तो जैसा एनालिसिस था मार्केट ने वैसे बिहेव किया है। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उस पर थोड़ी बात करेंगे। पहले डेटा देख लेते हैं किस हिसाब का है। तो एफआईआई ने फ्यूचर में फिर से बाइंग की है। ये अपना जो नेट पॉजिटिव ओआई है उसको इंक्रीज करते हुए 72,000 पे लेकर आ गए हैं और आज इन्होंने 28,000 की बाइंग की है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में इन्होंने क्या किया। ऑप्शन में ये कल टोटल बायर बने हुए थे तो अपना कुछ बाइंग साइड इन्होंने कवर की है आज। तो कॉल साइड अभी भी ये 2,68,000 के आसपास ये लॉन्ग है और पुट साइड में 1,81,000 के आसपास ये लॉन्ग है, यानी कि हल्की फुल्की वॉलेटिलिटी अभी भी मार्केट में है क्योंकि एफआईआई दोनों तरफ से बाय करके गए हैं। प्रो ने क्या किया है, प्रो ने फ्यूचर बाय किए हैं। उनका नेट वाई 36,000 पे हो गया और 8,900 के आसपास इन्होंने बाय किया है। ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में इनका कल भी ये बाय करके गए थे कॉल और आज इन्होंने और कॉल ऐड की है और कल भी ये पुट शॉर्ट में थे तो आज इन्होंने और पुट शॉर्ट किए हैं। ओवरऑल जो सिनारियो है, कॉल में लगभग 1.5 लाख लॉन्ग है और पुट में लगभग 1,12,000 शॉर्ट है। तो नेट नेट इनका देखें, चाहे फ्यूचर में देखें चाहे ऑप्शन के थ्रू देखें, नेट नेट क्या है, पॉजिटिव है। हमारे क्लाइंट का क्या है, क्लाइंट के लगभग फ्यूचर में 66,000 क्या है, नेगेटिव है और आज इन्होंने 24,000 और इसमें क्या किया है, नेगेटिव ओआई ऐड किया है। तो एक तरफ तो एफआई और प्रो फ्यूचर बाय कर रहे हैं और क्लाइंट क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। ठीक है। और अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो इन्होंने अपने कुछ शॉर्ट्स कवर किए हैं। कॉल में जो कल लगभग 5.5 लाख शॉर्ट थे और पुट में लगभग 6 लाख के आसपास शॉर्ट थे, तो उसमें से इन्होंने कुछ कवर कर लिया। अभी भी नेट नेट ये क्या है, 4 लाख के आसपास कॉल में शॉर्ट है और 2,60,000 के आसपास ये क्या है, पुट में शॉर्ट है। तो क्लाइंट क्या कर रहा है, बेसिकली क्लाइंट हमारा रेंज, ऑप्शन में तो रेंज प्ले कर रहा है लेकिन फ्यूचर के थ्रू क्या कर रहा है, शॉर्ट बना रहा है। ठीक है, ठीक। और कैश मार्केट की थोड़ी सी देख लेते हैं। कैश मार्केट में क्या हुआ है, एफआई ने 415 करोड़ रुपए का बाइंग किया है और फ्यूचर में 1700 करोड़ की इनकी बाइंग है। तो ओवरऑल डेटा अभी भी सिस्टम में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है। एफआई नेट बायर है, पुट में भी और कॉल में भी, और हमारा क्या है, फ्यूचर में भी क्या है, बुलिश है। तो मार्केट ज्यादा नीचे तो नहीं दिख रहा है लेकिन वॉलेटिलिटी है। अब तो क्या होना है कि कॉन्ट्रा प्ले के मौके हमें फिर से मिलेंगे, लेकिन इस समय थोड़ा सा ओआई क्या है, कम है अच्छा खासा लेकिन कम है। प्रो ने क्या कर रखा है, प्रो फ्यूचर में भी बुलिश है और इंडेक्स के थ्रू भी बुलिश है क्योंकि उन्होंने कॉल बाय कर रखी है और पुट शॉर्ट कर रखा है। क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट हमारा ऑप्शन में रेंज प्ले कर रहा है और फ्यूचर में क्या कर रहा है, शॉर्ट बना रहा है। ठीक है।
ये चीज हो गई हमारे OI डेटा। अब कल सेंसेक्स की क्या है एक्सपायरी है, तो थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स की अगर मैं डेली कैंडल देखूं तो डेली कैंडल हमारी इंडिविजुअल कैंडल बनी हुई है, हैमर टाइप का बना हुआ है। और ये जो चैनल था, चैनल के ऊपर ये कितने तारीख 7 तारीख को इसने तोड़ दिया था, और उसके बाद ये कंसोलिडेट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसा निफ्टी का चार्ट बन रहा है वैसे इनका बन रहा है, बस इसमें ग्रीन कैंडल एक ज्यादा है निफ्टी से। बाकी ये 77,300 से और आज क्या हो गया 77,550 तक ये पहुंच गया है, और इस बीच में केवल 2 कैंडल ग्रीन बनी है। पता नहीं क्या सोच रखा है इन्होंने। अब देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट में क्या हमको मिलता है इसमें, कल किस हिसाब से प्ले कर सकते हैं। पहले मार्केट 18 जून तक इस वाले रेंज में ट्रेड कर रहा था, 74,400 से और 77,100 के बीच में। ठीक है, उसके बाद एक कुछ दिन फिर से इसने एक रेंज बनाई, फिर ये बिगर रेंज में ट्रेड कर रहा है। उसके बाद 76,100 से और 76,650 के बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आज की भी बहुत छोटी रेंज है हमारी। ठीक, ये रेंज है हमारी, कहाँ से आई है रेंज, यहाँ से शुरू हुआ है। अपर रेंज 77,600 से और लोअर रेंज है वही 77,100 की। तो कल क्या है, कल भी हम हल्का फुल्का कॉन्ट्रा देखेंगे, है ना। थोड़ा सा अगर कॉन्ट्रा कहीं पर मिल गया तो उस हिसाब से प्ले कर लेंगे, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहना क्योंकि इतना OI है नहीं। नेट नेट जो मेजर मार्केट मूवर है FII प्रोज जो इतने भी हैं वो थोड़े से क्या है बुलिश साइड में है। तो हमारा भी क्या होगा, बुलिश होगा कि कहीं कोई भी एक डिप मिले तो डिप को हम बाय करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अगर इसने 77,650 का लेवल तोड़ा तो फिर ये पहला टारगेट इसका 77,800 का हो जाएगा। और अगर इसने 77,350 के नीचे ये अगर किसी भी रीजन से आता है तो जो पहला जो बनेगा इसका 77,250 का, और अल्टीमेट जो टारगेट हो जाएगा वो 77,100 का। कल गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट कुछ भी खुले, थोड़ी देर मार्केट का डाटा बिल्डअप होने देना। हो सकता है कि गैप अप और गैप डाउन में जिस हिसाब के पैटर्न बन रहे हैं, जिस हिसाब से डेटा में पैटर्न है, आपको कॉन्ट्रा प्ले मिल जाए। अगर आप कॉन्ट्रा प्ले करेंगे तो थोड़ा सा देख के कीजिएगा कि क्योंकि क्विक प्रॉफिट आपको लेने पड़ेंगे उसमें भी। ठीक है, बाकी मेरा सजेशन तो ये होगा कि थोड़ा सा डेटा देखते रहना कि किस हिसाब का डेटा आएगा, उसी के बाद ट्रेड में एंटर किया जा सकता है। और मेजरली जो ट्रेंड है वो अप साइड का दिख रहा है कि निफ्टी सेंसेक्स ऊपर की तरफ को जा सकता है, क्योंकि मेजर पार्टिसिपेंट हमारे क्या है बुलिश साइड में है। ठीक है, तो अगर एक बार रेंज तोड़ेगा तो शायद शार्पली ऊपर जा सकता है, और अगर 77,350 तोड़ेगा तो शार्पली नीचे पहले 250 तक और उसके बाद 77,100 तक आ सकता है। तो अगर 77,100 पे कैसे किसी भी कारण से हमको मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती है छोटे से HL के साथ। ठीक है, और ऊपर का तो कोई टारगेट है नहीं क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास है। ठीक है, तो अगर ऊपर तोड़ेगा तो पहला ये जो ऑल टाइम हाई है इसका 77,850 के आसपास, ठीक है, इसको ब्रेक करेगा और उसके बाद ऊपर कहीं भी जा सकता है। तो मैं मार्केट को रेंज बाउंड टू पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, यानी कि मार्केट रेंज बाउंड से पॉजिटिव रहेगा और साथ में हल्की फुल्की वॉलेटिलिटी रहेगी। तो ये तो हो गया एनालिसिस। और अगर आपको एनालिसिस पसंद आता है, आपके अपने ग्रोथ में अगर ये फायदा कर रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए। अगर पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको कोई चीज कम लग रही है तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि भाई ये चीज थोड़ा इम्प्रूव हो सकती है, या आपको किसी स्टॉक या किसी इंडेक्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो उससे रिलेटेड भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आशा करेंगे कि कल भी आपका दिन अच्छा रहे, आप पैसे छापते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय।